हाँ जी, तो जो कनेक्ट हो गए हैं 11 स्टूडेंट कनेक्ट हो गए हैं। हाँ जी, सर जी ये 29 का सर जी ऊपर जो कट की है उसके लिए कितनी कमांड यूज कर सकते हैं ट्रिम के अलावा? सर ऊपर जो कट की है, मुझे नहीं समझ आई ऊपर कहाँ पे कट की है, कौन सी किसके बारे कह रहे हैं? ऊपर जो कट की है उसके लिए कितनी कमांड यूज कर सकते हैं ट्रिम के अलावा? ट्रिम तो हमने अभी तक यूज ही नहीं की ना, मैंने तो ट्रिम के बारे कहा ही नहीं। आपके क्वेश्चन जो है ना मुझे समझ नहीं आया कि आप किसके बारे बात कर रहे हैं, कौन सा कट किया है। तो ये यहाँ पे थी, तो उसके बाद जो है ना वो लैब सेशन अपना जूम का सेशन कनेक्ट खत्म हो गया था। इससे आगे बताता हूँ, डोंट वरी, सारा कुछ कर देता हूँ आपको, डोंट। हाँ जी सर जी, टॉप पर प्लेन से जो मॉडल कट किया है, टॉप पर प्लेन से जो मॉडल कट किया है, हाँ 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 सर, जो सर ऊपर जो कट किया है उसके लिए कितनी कमांड यूज कर सकते हैं ट्रिम के अलावा? देखो ट्रिम हमने यूज नहीं किया, ट्रिम होता है 2 डायमेंशन के लिए। हमने रिमूव मटेरियल यूज किया, ट्रिम नहीं किया। एक तो बात ये है, ट्रिम का वर्ड जो है वो सिर्फ 2 डायमेंशन कटिंग के लिए यूज होता है, ट्रिम या डिलीट, ठीक है ना। प्लेनर के लिए स्केच की ट्रिमिंग होती है, ठीक है ना। 3D मॉडल की ट्रिमिंग नहीं होती, इसको कट कहते हैं, रिमूव मटीरियल। तो ऊपर जो है वो हमने देखे ना एक्सट्रूड कमांड यूज की है, और डेटम प्लेन जो है ना वो हमने 3 पॉइंट वाले यूज किए, 3 पॉइंट डेटम प्लेन यूज की है, और उसके अलावा रिमूव मटेरियल करके कट कर दिया, और कुछ भी नहीं किया। बाकी मुझे नहीं पता कौन सी कमांड, एक्सट्रूड कमांड हमने यूज की है मेनली जी। तो आगे आए जी, देखते हैं, करते हैं जिसको थोड़ा जूम कर लें, सही है। स्केच बनाते हैं जी, भला हम किस पे? इस प्लेन पे, इस प्लेन पे जो है इस प्लेन पे जी हम स्केच बनाते हैं, सारा कुछ बताता हूँ कैसे बनाना है, सारी तवज्जो रखनी है आपने, आपने तवज्जो इधर उधर नहीं जाने देनी। ये देखें जी, ये मैंने एक लाइन लगा ली है ऐसे, ठीक है ना। और इस लाइन को हम फर्दर अगर हम करें कि पैरेलल कर दें, भला किसके, इस लाइन को हम इसके पैरेलल भी तो हो सकती है ना, ये देखें, क्योंकि हमें पता है कि ये लाइन, ये वाला एज क्या है, इसके पैरेलल है, ठीक है ना। ये देखें ये पैरेलल है, ओके हो गया। अब देखते जाना चीज़ों को। फिर फर्दर मोर क्या है, इस जो है वो एज की लेंथ कितनी है, 21 है। हमने एग्जैक्ट काम करना है। ये देखें यहाँ पे इस डायमेंशन को इधर प्लेस कर लें, कितना है जी, ये डायमेंशन है 21, ठीक हो गया ना। ये डायमेंशन 21 है, और आई इट वुड बी बेटर कि हम इस डायमेंशन को लॉक भी कर दें। ये देखिए, ये डायमेंशन मैंने लॉक कर दी, ओके हो गया। फर्दर मोर क्या कि उस एज से ये वाला पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, वो 30 पे है। लेकिन जी वो डायमेंशन भी करते हैं, आपने क्या है, ये पॉइंट और आपने इस लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस लिया है ना, वो डिस्टेंस बनता है, ये देखें, तवज्जो रहे, आप चेक कर लें, मैं कहीं कोई मिस्टेक करूं। ये देखें 30, ये बनता है, वो आगे वैसे जो है ना वो लाइनें ऐसे नजर आ रही, ये 30 डिस्टेंस बनता है। ये उसने खुद बताया है, मैं कोई अपने तौर से नहीं कर रहा। ये डिस्टेंस यहां तक देखें, ये पैरेलल आ रहा है, इस पॉइंट से लिया है उसने, ठीक है ना। या 1 मिनट में थोड़ा सा ना आपको एक और काम कर देता हूँ, हो सकता है उसने पॉइंट से ना लिया हो, मैं चेक कर लूँ।
यानी डायमेंशन अगर उसने फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ कि इस पॉइंट से न ली हो, हाँ फिर भी सेम ही बनती है, ठीक है ना, उस लाइन से ले लें या पॉइंट से ले लें कोई फ़र्क नहीं, लेकिन 30 यूनिट्स जो है वो बनती है। और इसको मैं क्या काम करता हूँ, ये लॉक कर देता हूँ। फिर और क्या काम करना है कि इस एज से ये वाली लाइन 36 डिस्टेंस पे है, यानी इससे ये वाली के दरमियान जो ये डिस्टेंस मैं यहाँ पे देता हूँ, ये कितना है, ये है 36। ये देखें जी, हमने ये डायमेंशन आपको डायग्राम जहाँ जैसे मर्जी नजर आ रही है, हमने जो डायमेंशन दी उसके मुताबिक बिल्कुल सही बनाई है। 21 डिस्टेंस आ गया, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये 30 है। ये इधर से जो है वो ये वाला एज 36 है। अब हम क्या काम करते हैं कि ऑफसेट कमांड यूज करके इसको इसी प्लेन के अंदर जो है वो 18 यूनिट्स उस तरफ ऑफसेट कर देते हैं। किधर? 18 यूनिट्स इस तरफ ऑफसेट करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव करें ताकि हमने दूसरी डायरेक्शन में करना है, -18। ये देखें जी, -18 आपने इस तरफ ये ऑफसेट कर दिया है, यानी इसका दूसरा एज जो है वो बना लिया, बन गया दूसरा एज जो है वो बना लिया। लेकिन लेकिन उसमें एक और जो है वो चीज़ मैं बताता हूँ, वो ये है वो क्या है। अब ये सारा कुछ जो है वो देखते जाना इस प्रोसेस को कि ये कैसे जो है वो कंप्लीट जो है वो हम करते हैं। ठीक हो गया ना? ये वाला डिस्टेंस ये देखें, ये वाली जो है वो साइड भी 18 है। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, ये देखें अगर हम ये डिस्टेंस लेते हैं तो ये तो एक तो उसके पैरेलल भी नहीं है, देखें ना 17.5 बनता है। तो इसका मतलब है आपने जो जिस बात का ख्याल रखना है वो ये है कि हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, इससे चलते हैं और ये एक लाइन बनाते हैं, ठीक है ना, ये लाइन। और इस लाइन को हम क्या कहें कि हम यानी ये लाइन हमारी पैरेलल होनी चाहिए इस लाइन के, सॉरी ये लाइन, ये देखिए वो कहता है वर्टिकल, वर्टिकल को डिलीट करें ना, ये आपस में पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है ना, ये लाइन और ये लाइन भी आपस में पैरेलल होनी चाहिए। और ये जो फर्दर पोर्शन है इसको हम ट्रिम कर देते हैं, ये वाला पोर्शन ट्रिम होना चाहिए और ये भी ट्रिम कर देते हैं और ये भी ट्रिम कर देते हैं। ओके, ये देखें जी, ये यहाँ पे ये बन गया। ओके, और फिर ये अच्छा, अब देखें ये वाला एज जो है ना वो बिल्कुल जो है ना वो हॉरिजेंटल सा आ रहा है, हम बिल्कुल उसी तरह बनाते हैं कि हाँ जी, ये वाला जो क्यूब है ना वो इस तरह है कि ये बिल्कुल जो है वो हर ये देखें ना, आप इस एज को देखें, तो ये एज है, मैं आपको इधर से समझाता हूँ पहले ना, आपने इस डायग्राम के ना इस पोर्शन को बड़ा क्लियरली जो है वो देखना है। ये देखें, इस पे हम आते हैं, मैं नोटेशन यूज करके बताता हूँ, ड्रॉ में आए, अब आप मुझे जैसे जो ये वाला इसका ये वाला जो एज है, अब देखें ये इसके पैरेलल है ना, ये देखिए ना ये जो डायमेंशन आ रही है या इसका जो ये एज है इसके पैरेलल ये लाइन आ रही है, ठीक है ना, तो वो सीधी ऊपर जो है वो जानी, तो इसका मतलब है कि हमारी ये वाली लाइन भी ऐसे पैरेलल जो है वो मतलब रहनी है, ठीक है ना, तो हमने एग्जिस्टिंग एजेस के पैरेलल जो है वो ये बनानी है। अब देखें कि ये जो है वो कैसे होगा, यानी ये हमने
ये जो है वो हमने सॉरी लाइन लगी नहीं, एक में लग गई जी। ये लाइन जो है वो इस पे लगा दी, ठीक हो गया ना। और फिर हमने अगला टास्क जो है वो ये किया, यहाँ पे एक कमांड और बता देता हूँ, ये क्या लिखी हुई है, ये कॉर्नर ट्रिम कट और एक्सटेंड टू अदर एंटिटीज और ज्योमेट्री, ये क्या डिलीट सेगमेंट, ये मॉडिफाई। यहाँ पे जो ये चीज लिखी है ना कॉर्नर ट्रिम और एक्सटेंड, इसको देखें, अच्छा एक्सटेंड तो हो गई है लेकिन साथ ही वो ट्रिम भी हो गई है। खैर आपने क्या है ये वाली लाइन जो है वो ये बना देनी और इस लाइन को जो है वो आप बेशक डिलीट कर दें, ठीक हो गया ना। तो ये पोर्शन जो है वो हमने बना दिया, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा ना ख्याल रखना है कि ये वाला जो एज है ना इसके पैरेलल एक्चुअली ये एज बनना चाहिए था, चूंकि ये वाला एज जो है वो स्ट्रेट इस तरह जो है वो बना हुआ है, ठीक है ना। और अच्छा अब आपके ज़हन में ये होगा कि यार ये ऊपर 15 बना के हम इस तरह का बना दें। असल मसला ये है कि हमें इसकी डायमेंशन का नहीं पता, हमें ये 21 और ये 18 हमें सिर्फ इन डायमेंशन का पता है, इस वजह से हम सिर्फ यही इस प्लेन पे बना के हमने ऊपर स्वीप कमांड यूज करनी है, ठीक है ना। क्या करनी है, स्वीप कमांड यूज करनी है, ये जो है वो आपने ख्याल रखना है और कुछ नहीं। बाकी कोई ऐसी जो है वो मुश्किल जो है वो चीज़ नहीं है, ठीक है ना। जी अच्छा अब जो है वो ये पूरा हो गया, सही है ना। अच्छा इसमें एक काम और कर ले, सॉरी ये काम ये करें आप सीधा ये लाइन और ये आपस में पैरेलल करें, बाकी आप झगड़ा खत्म करें। ये आपस में पैरेलल 2, ये पैरेलल 1, ये सारी आपस में पैरेलल करें, ठीक है ना। हम क्या ज्यूम करते हैं कि ये इस पर यानी ऐसे पैरेलल जो है वो बना हुआ है बस, ठीक है ना। क्योंकि हमें ये आ गई, ये पैरेलल आप क्यूब बना हुआ है और ये इसके डायमेंशन का, ठीक है। अब ये स्केच हमने पूरा कर लिया, ओके हो गया। अब हमने अगला टास्क ये करना है कि हमने एक प्लेन जो है वो इंसर्ट करनी है, और अब ये प्लेन देख के दूसरा स्टेप आ गया, यानी हमने पहले 3 पॉइंट प्लेन यूज की थी, अब हम प्लेन यूज करेंगे प्लेन पैरेलल टू ए फेस और थ्रो ए लाइन, ठीक है ना। यानी एक लाइन में से जो है वो गुजरेगी और एक फेस के पैरेलल होगी, ये देखें इस पर। और फिर क्या है, यानी आपने इस लाइन में से जो है वो इसको ये देखें, यानी थ्रू दिस लाइन और इसके जो है वो पैरेलल, ठीक है ना। वो रोटेशन कहता है ना 45 डिग्री, आप यहाँ पे जाएं और इसको एक मिनट, ये ऑफसेट की बजाय यहाँ पे ये देखें पैरेलल करें, यहाँ पे क्या करें पैरेलल। तो ये देखें कि ये जो लाइन अब जो आपने बनाई है ना थ्रू दिस लाइन है और इस के पैरेलल है, ओके ये देखें। तो आपने लाइन थ्रू अ पॉइंट और पैरेलल टू ए गिवन प्लेन ये भी बना ली। अगर आप ये टॉप से ऑब्जर्व करें तो आपको पता चलेगा, ये चेक करें, ये देखें ये एग्जैक्टली इस लाइन में से गुजर रही है और इस फेस के पैरेलल है, ठीक है ना, राइट साइड वाले। बताएं ये सबको ये पॉइंट समझ आया है। हमने एक और प्लेन DTM1 जिसका नाम है वो बनाई है थ्रू दैट लाइन और इस फेस के। तरीका क्या किया है कि इस फेस को सिलेक्ट किया है, उसके बाद ये लाइन सिलेक्ट की है, फिर वहाँ पे थ्रो का ऑप्शन था, लेकिन जो था ना ऑफसेट की बजाय हमने पैरेलल कर दिया था। ये बताएं ये प्लेन सबको समझ आई है, इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताओ। क्योंकि इस लाइन के ऊपर हमने ये 15 वाली लाइन बनानी है, सही है। आप बाद में ट्राई करना, अगर आपको कोई और अच्छा मेथड जो है ना वो इस डायग्राम का नजर आए तो फिर आप मुझे बता देना, लेकिन जो मेरी अभी तक परसेप्शन है उसके मुताबिक जो है वो यही तरीक़ाकार है इसका। जी जी कोई क्वेश्चन है इसमें? चलें आगे चलते हैं जी। अब इसका मतलब ये हो गया कि इसमें से हमने ये प्लेन बना लिया, अब हम स्केच करते हैं भला किस पे।
ये DTM1 पे जो है वो हम क्लिक करते हैं, स्केच इस पे गए, सही है। अब हमने क्या काम करना है, ये देखें, ये लाइन जो है वो हमने बनानी है, यहाँ पे ऐसे हम ये वर्टिकल लाइन बना देते हैं, बना दी, ठीक है। और इस लाइन को हम कोइंसिडेंट बना करते हैं किसके साथ, ये पॉइंट, और इसको ये देखें यहाँ पे लाते हैं, ये लाए, और इस लाइन को हमने कर देना है, ये देखें 15, इस लाइन को कर देना है, सॉरी इस लाइन को हमने ये 15 यूनिट्स की ये लाइन कर दी। तो ये स्टेप जो है वो इम्पॉर्टेंट थे, जो है वो देखिए हमने ये लाइन बना दी है और ये सारा कुछ जो है वो कर दिया, ठीक हो गया ना। जी ओके सर जी, इसके लिए एक टॉप पर स्ट्रेट प्लेन बनाकर, यार यही तो मसला है ना मेरे भाई, टॉप पर हम कैसे बनाएं, टॉप का डिस्टेंस भी तो लोकेट करना है ना। आपका क्वेश्चन जो है वो अच्छी बात है, आपने किया है, मैं आपके क्वेश्चन समझ रहा हूँ, आपकी जो है वो कॉम्प्रीहेंशन भी, कि टॉप पर स्ट्रेट प्लेन बनाकर एक बॉक्स बना लें। ओ भाई, उस बॉक्स की डायमेंशन का नहीं पता, आप डायमेंशन तो कहते, आप कहते बना लें, पर आप मुझे एक बात बताएं, मैं इधर हाईलाइट करके ना आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, आपको कंफ्यूजन, आप मुझे बताएं कि इस बॉक्स की हमें डायमेंशन का पता ही नहीं है, हमें कोई पता है कि इस एज की डायमेंशन क्या है, इस एज की कितनी, हमें तो पता ही नहीं है ना, इसकी डायमेंशन उसने मेंशन नहीं की, तो हाँ ये इम्पॉसिबल है, ये हम नहीं बना सकते। हम 15 के ऊपर हम कैसे बनाएंगे, हमें सिर्फ ये डायमेंशन दी हुई है, ये डायमेंशन दी हुई, ये दी हुई है, इसको हम बनाएंगे इस प्लेन पे, और फिर ये जाकर खुद बनेगा। 15 ऊपर स्वीप करना है, इतना आसान होता ना तो मुझे जो है वो इस पे खपने की जरूरत नहीं थी। तो अब आप समझे, हाँ जी समझ आया है या नहीं, मुझे फिर बताया भी करें जिनको समझ आ जाए। हाँ, तो फिर प्रोजेक्शन टिल्ट फेस पर प्रोजेक्ट करके उसको डायमेंशन देकर बना सकते हैं या नहीं। देखो मैंने बता दिया, असल मसला सिर्फ ये है कि हमें उस एक तो हमें ये नहीं पता कि ये प्लेन की लोकेशन क्या है, वो इस पॉइंट से 15 है। अब हम पहले 15 के ऊपर वो कैसे हम उसको लोकेट करें, हमारे पास कोई जो है वो उसका यानी कि इस तरह तरीकाकार नहीं है, सही है ना। तो ये वजह है, ठीक है ना। और फिर दूसरी बात है कि इस क्यूब के हमें डायमेंशन का नहीं पता, अगर हमें इसकी डायमेंशन का पता होता ना फिर मसला ही कोई नहीं था, फिर हम इसको जो है वो इस तरह बना लेते, ठीक है, ये वजह है। चलें जी, अब ये जो है वो मकसद है, हमने इसको जो है वो यहाँ पे बना लिया। अब हम ये कर सकते हैं, मसलन आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ, अब हम ये 15 पर एक वो स्केच बना लेते हैं जो आपको चाहिए या जो आप पसंद करते हैं, वो अब बना सकते हैं। भला कैसे, तवज्जो रहे, मैं कहता हूं कि अब मैं एक डेटम प्लेन इंसर्ट करता हूं, भला कहां पे, यानी तवज्जो रहे, हम डेटम प्लेन इंसर्ट करते हैं कहां पे, ये इसका बैक फेस है ना, बैक फेस पे हम जो है वो मतलब इससे ऑफसेट करते हैं, और फिर हम इस पॉइंट में से, हमने पहले लाइन में से ली थी, अब हम कंट्रोल बटन प्रेस करते हैं, ये देखिए कंट्रोल बटन प्रेस किया, और अब आए ये देखें ये पॉइंट, इस पॉइंट में से ये लाइन, और ये देखें पैरेलल आ गया, और ये कमांड जो है वो हमारी कंडीशन पूरी हुई, ओके किया। अब हमने ये इस मतलब लाइन में से जो है ना वो ये हमारी गुजर रही है, अब वो 15 डिग्री पे हमारी प्लेन बन गई है। अब आप आगे देखना कि आगे हम कैसे करते हैं इसको। अगला काम हमने ये करना है कि हमने जाना है किस पे, भला इस पे हम स्केच बनाते हैं। अब स्केच को देखना कैसे बनता है, स्केच हम करते हैं किस पे, इस कमांड पे, इस प्लेन पे स्केच करते हैं, और स्केच में जाना है, और ये क्या करना है, हमने प्रोजेक्ट कमांड यूज करनी है, प्रोजेक्ट में आना है और लूप यूज करना है, और लूप यूज करना है भला कैसे, ये वाला एज देख रहे हैं ना, ये देखें, अब मजा आया, ये देखें, ये जो अब इसके ऊपर जो है ना वो ये लूप बन गया है, ये देखें, तो ये आपका एग्जैक्ट जो है वो ये देख लें, ये बन गया है। ये इस तरह आपने प्रोजेक्ट करना है, ये देखें, ये प्रोजेक्ट करके ये स्केच इस पे बन गया, पूरा लूप इस पे आ गया। अब हम करेंगे भला कौन सी कमांड, स्वीप पे जाएं और कौन सी स्वीप ले लें,
हाँ जी, सिंपल स्वीप ले लें। सिंपल स्वीप में आए और सिंपल स्वीप में जो है वो रेफरेंसेस पे आए, ट्राजेक्टरी सिलेक्ट करनी है। तो ट्राजेक्टरी हम ज़्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन हम क्या इस को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। ट्राजेक्टरी का हमारा जो है वो स्टार्ट पॉइंट जो है वो हम ये दूसरा ये ले लेते हैं, सही हो गया। और उसके बाद हम इस पे आते हैं जी, इसके ऊपर स्केच, ठीक है ना। तो स्केच जो है वो हमारे पास प्रोजेक्ट कमांड से ही हम जो है वो सीधा ये लूप और यही इसको प्रोजेक्ट करते हैं, जो कि इसके ऊपर ऑलरेडी है, ठीक है ना। ये प्रोजेक्ट किया और इसको जनाब हमने ओके किया, सही है। तो ये यहाँ तक बन गया। अब आगे भी जो है वो बना देता हूँ, आपने जो है वो परेशान नहीं होना, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें ये चीज देखें, ये जब हमने ना प्रोजेक्ट कर लिया था, हमने इसके लिए जो ट्रोजेक्ट्री बनाई है ना, हमने इसको जो है ना वो यूज किया। हम ट्रोजेक्ट्री अपनी तरफ से नई भी बना सकते हैं, हमें यानी वो वाली तो हमने तो उससे सिर्फ डिस्टेंस लोकेट किया था ना, उसकी हमें जरूरत नहीं थी। ये देखना, मैं एक दफा अंडू कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये अंडू कर रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ तक हमने काम जो है वो पूरा कर लिया था अपना, ठीक है ना। अब अगर हम मैं जो है ना थोड़ा सा ये काम करता हूँ कि ये जो प्लेन थी मेरी, कौन सी थी, डेटम DTM ये थी, सही है। हमने क्या काम किया, यहाँ पे लाइन जो है वो बनाई थी और ये यहाँ से ये लाइन, ठीक है ना। एग्जैक्टली जो है वो वर्टिकल आपने जो है वो ये लाइन बनानी है। जी जी सर जी, अगर हम ऊपर वाली स्क्वायर को भी बस एक्सट्रूड कर दें तो बन नहीं सकता, बच जाएगा। वेरी गुड, ये स्टूडेंट ने ठीक है, सही है। हम ऊपर वाले जो है बिल्कुल ठीक है, स्वीप हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टूडेंट ने अच्छी सजेशन जो है वो दी है, हम इसको जो है वो डायरेक्ट एक्सट्रूड कर सकते हैं, ठीक है ना। वेरी गुड, जो है वो 386 जो है वो स्टूडेंट ने कहा है कि हम इसको बिल्कुल हम जो है ना वो स्वीप लगाने की बजाय हम एक्सट्रूड कर सकते हैं। और इसको हम जो है सिलेक्ट करते हैं और इसको हम ये यहाँ तक, ये आगे तक, ठीक हो गया जी। ये लो, ये लें जी, इसको हम शेडिंग करें और ये चेक करें, ठीक है ना। तो ये जो है वो बन गया है। वैसे थोड़ा सा ये डिस्टॉर्टिंग ओवरऑल वैसे नज़र आ रहा है, ये देखें ना, ये एज भी, लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड रोटेशन में सेट करें, हाँ ठीक हो गया। अब कोई डिस्टॉर्टिंग जो है वो नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल ठीक हो गया, वेरी गुड। अब हम ये सारी प्लेन्स जो है वो ऑफ कर लेते हैं, ये प्लेन भी ऑफ हो गई। और ये DTM1 इसको भी ऑफ कर लें, सही है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी ऑफ कर लें ताकि हम डायग्राम को जो है वो थोड़ा और बेटर वे में देख सकें। ये स्केचेस वगैरह भी मुश्किल नहीं था, लेकिन ये इसी तरह बनना था। अब इसमें कोई क्वेश्चन है तो खुल के कर लें। और अब मैंने आपको, ये है जनाब तकरीबन 3:30 होने लगे हैं, ठीक हो गया ना। तो आपको तकरीबन 25 मिनट में देता हूँ। इसके बाद 25 मिनट में आपने, 25 मिनट तो ज़्यादा नहीं हो जाएंगे, 20 मिनट ठीक है, 20 मिनट दूंगा जिसके अंदर आपने ये डायग्राम जो है वो बनाए, ताकि हम फिर और जो है ना वो मॉडल, यही जो टेक्निक्स मैंने यूज़ की है ना, ये करके आपने बनाना है, ठीक है ना। और उसके बाद एक्सट्रूड कर देना प्रोजेक्ट करने के बाद, जस्ट ठीक हो गया, वेरी गुड। अब कोई क्वेश्चन है तो बता दो किसी भी स्टूडेंट का। तो ये जो है वो इम्पोर्टेंट डायग्राम थी, इस तरह करके आप स्क्रीन शॉट जो है वो लेके इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, सही है। चेक करें जी, ये हुई मॉडल, बिल्कुल जो है वही चीज़ बना है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि यार ये इधर डिस्टेंस जो है ना वो ये काफ़ी सारा ज़्यादा है। वो बहरहाल जो डायमेंशन उसने दिए उसके मुताबिक यही बनता था जो हमने बना लिया, सही है ना। उसमें जो है ना वो वेरियस जो है ना वो रीजन हो सकती हैं, ठीक है ना। डायग्राम में मिस्टेक भी हो सकती है कुछ भी। तो ये इस तरह था, आप इधर से भी देख लें, इस तरह बनाया। आप सिर्फ टॉप वाला फेस देखें ना, टॉप वाला फेस आप चेक करें तो ये देखें, ये पैरेलल है इनके, ठीक है ना। तो ये उसी तरह जो है वो लग रहा है।
अब बताएं, ये मेरे ख्याल चलते ही रहते हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने अच्छा जी 15:29 हो चुके हैं, ठीक है ना। तो अब आप यार ये काम करें कि मेरे ख्याल 15 मिनट काफ़ी हैं, 30, 40, 45। हाँ 45, या आप ये करें कि 50 मिनट तक, ठीक है ना। 20 मिनट जो है मैं आपको फुल दे रहा हूँ, आप ये डायग्राम बनाए ताकि आपको टाइम भी लगना है, लेकिन मेरे समझाने पे टाइम लगा है, साफ ज़ाहिर है, खुद तो बनानी होती तो थोड़ा टाइम लगना था। अब आपको समझ आ गई है, इन्हीं कमांड्स को जो है वो देख के ये डायग्राम प्रैक्टिस करें, फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना। लेक्चर अभी मैं ये मीटिंग जो है वो इसको कर रहा हूँ फिनिश, ताकि जो है वो अननेसेसरी रिकॉर्डिंग ना हो, ठीक है ना। तो हम जो है वो 350 पे दोबारा कनेक्ट होंगे, 350 पे क्या है दोबारा कनेक्ट होंगे, ये प्रैक्टिस करता हूँ।